बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता सबक के अंदर आपके सामने कैंडल स्टिक का बयान शुरू हुआ था। कैंडल स्टिक पैटर्न का बयान क्या है, शुरू हुआ था। और कैंडल स्टिक के दो पार्ट आपके सामने बयान किए गए। अब यहाँ से आज टेक्निकल एनालिसिस का एक और अहम टूल और एक और अहम आला बयान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेंड की किस्में, और उसके बेस पर कैसे हम बाय और सेल कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका। और उसी तरीके से दूसरा टॉपिक इसके अंदर है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, यानी ब्रेकआउट के बेस पर किस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसका तरीका इंशाल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। गोया कि दो तरीका आज आपके सामने बाय और सेल के पेश किए जाएंगे। उसके अंदर जिस बेस के ऊपर लोग क्या है करते हैं ट्रेडिंग, उनके दो अहम तरीके आपके सामने आज पेश किए जाएंगे। देखिए, एक चीज समझिए पहले नंबर पर कि कोई भी शेयर जो चलता है ना, वो कभी भी इस तरीके से ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता है। और कोई भी शेयर जब गिरता है तो कभी भी इस तरीके से डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाता है, बल्कि उसकी एक चाल ढाल होती है और उसके चलने का एक तरीका होता है। जैसे एक गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसके चलने का कोई तरीका, ऐसा नहीं कि एकदम से आसमान में उड़ जाएगी। ठीक है। ट्रेन है, बस है, इन सब गाड़ियों के चलने का एक तरीका होता है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से पेट्रोल लेना होता है कि नहीं, पेट्रोल लिया फिर चले फिर इस तरीके से, तो इसी तरीके से जो शेयर जो होता है, इसके चलने का और इसकी चाल ढाल का एक तरीका होता है। समझ में आई बात? जिसको आसान जुबान के अंदर कहा जाता है, जितने भी इसके चलने के तरीके हैं उन सबको मिला करके इसको अनुमान दिया जा सकता है कि ट्रेंड की कितनी किस्में हैं, ट्रेंड कितने प्रकार के हैं, यानी कितने तरीकों से शेयर चलता है। तो कुल तीन तरीकों से शेयर चलता है। कितने तरीकों से चलता है, यानी डायरेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कोई शेयर धड़ाम से नीचे डूब जाए ऐसे सीधे सीधे। ऐसा भी नहीं हो सकता कोई ऐसे खत्म हो जाए ऊपर जा करके। बल्कि उसके चलने का तरीका होता है, उसके मुताबिक कुल तीन तरीके बनते हैं। यानी शेयर की चाल ढाल के कितने तरीके हैं, तीन तरीके बनते हैं। और आसान जुबान में कह लीजिए तो कह सकते हैं कि ट्रेंड की कुल तीन उसमें बनती हैं। नंबर एक जो ट्रेंड होता है, इन्हीं ट्रेंड को फॉलो करते हुए शेयर चलेगा, इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। और ये अगर ये ट्रेंड आपको पता होंगे तो उनके बेस पर ट्रेडिंग करना आसान, और अगर नहीं पता तो फिर ट्रेडिंग करना बेकार है आपके लिए। अब वो ट्रेंड की किस्में कौन कौन सी हैं, समझिए। सबसे पहले नंबर पर जो होता है उसको नाम दिया गया है अप ट्रेंड। क्या नाम दिया गया है? अप ट्रेंड का नाम दिया गया है। और दूसरे नंबर पर जो है उसको नाम दिया गया है डाउन ट्रेंड। और तीसरे नंबर पर जो उसको नाम दिया गया है साइड वेज ट्रेंड। क्या बोलेंगे? साइड वेज ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेज ट्रेंड। तो अब इन तीनों की तारीफ समझ लीजिए कि ये बनते कैसे हैं, और किसको अप ट्रेंड कहेंगे, किसको डाउन ट्रेंड कहेंगे, किसको साइड वेज कहेंगे। देखिए, जब भी कोई शेयर हाइयर हाई जब भी कोई शेयर हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाए, जब भी कोई शेयर हाइयर हाई और हाइयर लो, यानी एक हाई के ऊपर एक हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जब कोई शेयर जा रहा हो, तो उसको कहा जाता है अप ट्रेंड। मिसाल के तौर पर एक शेयर यूं चला, कहाँ से चला, 80 रुपए से चला। उसके बाद यहाँ गया 100 रुपए तक। कहाँ तक गया? 100 रुपए तक। तो इसको बोलेंगे लो और इसको बोलेंगे हाई। ये क्या है? लो है, और ये क्या है? हाई है। तो अब ये सीधे नहीं जा सकता, मैंने कहा करेक्शन करने को आएगा, यानी नीचे गिरने को आएगा, थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर, यही इसका तरीका है। अब ये हल्का सा फिर नीचे आएगा इस तरीके से। और क्या है, इसी का ये नहीं, जो 80 का रेंज था इसी के ऊपर से क्या है, फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, यानी जो इसका ये लो था ना, इसके ऊपर ऊपर क्या है, फिर निकल जाएगा। और फिर क्या करेगा, फिर ये इसका जो हाई था 100 रुपए का, इसको ये तोड़ के आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 90 के आसपास आके निकल गया, और यहाँ फिर 110 तक गया इस हाई को तोड़ करके। ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये ऊपर नहीं भाग सकता सीधे, फिर ये नीचे आएगा करेक्शन करने। ये इसकी चाल ढाल है, इसकी फितरत है, ऐसे ही बनाया गया है मार्केट को, ऐसे ही चलेगा वो। तो मैं उसके बाद में क्या होगा, फिर ये अब मान लो 90 के आसपास, 90 से नीचे नहीं आएगा, उसके ऊपर ऊपर मान के तो 100 रुपये मान लो, 100 रुपये के ऊपर से क्या फिर पलट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से फिर ये 110 का जो रेंज था उसको भी तोड़ के मान लो 120 पे निकल गया। तो अब देखिए, हाइयर हाई और हाइयर लो, क्या बोलेंगे, हाइयर हाई और हाइयर लो बनाते हुए जब कोई शेयर ऊपर की तरफ जाए तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं। देखिए, ये ऊपर की सिमत जितनी भी हैं, ये सब हाइयर हाई थी, 100 रुपया था।
तो इस हाई के ऊपर, यानी जो इस 100 रुपए की रेंज थी, ऐसे इस रेंज को तोड़ करके शेयर 110 पे निकला, तो इसको कहते हैं एक हाई के ऊपर एक हाई लगा दिया इसने। ठीक है, एक हाई के ऊपर क्या कर दिया इसने, एक हाई इस तरीके से लगाया। अच्छा, फिर अगला हाई इसका क्या था, 110 मान लो बन गया ये। तो जब ये इस रेंज को यहाँ तोड़ के ऊपर निकल जाता है इस तरीके से, मान लो 120 के ऊपर, तो इसको फिर कहेंगे कि एक अगले हाई के ऊपर एक और हाई बन गया, तो इसी को कहा जाता है हाइयर हाई। यानी एक हाई को तोड़ के दूसरा हाई बना रहा है, फिर उस हाई को तोड़ के तीसरा हाई बना रहा है, फिर उस हाई को तोड़ के अगला हाई बना रहा है ऊपर की सिमत में। और नीचे की सिमत में क्या हो रहा है, नीचे की सिमत में ये हो रहा है हाइयर लो। यानी एक लो, ऊपर क्या था, हाई को तोड़ के हाई बना रहा है, नीचे क्या होता है, एक लो होता है नीचे, और उस लो के ऊपर एक हाई बनाता है। ये क्या था, 80 रुपए का एक लो था, लो कीमत थी। फिर अगला लो जब इसका बनता है ना, अगला जो इसके नीचे की तरफ जो अगला हाई जो बनता है ना, वो इस लो के ऊपर होता है, तो इसी को बोलते हैं हाइयर लो, यानी एक लो का हाई। फिर उसके बाद में ये वाला जब हाई बनाता है नीचे के सिमत में, ऐसे नीचे के सिमत में, तो ये वाला इस 90 के इवज में और ज्यादा होता है। समझ, तो इसी को हम नीचे वाले को कहेंगे लोअर लो, सॉरी, हाइयर लो बोलेंगे। तो कहने का मकसद क्या, जब कोई शेयर इस तरीके से हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई शेयर जब लोअर हाई और लोअर लो, क्या बोलेंगे, उल्टा कर लो इसी का, लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे की सतह में गिर रहा हो, तो इसको हम नाम देते हैं डाउन ट्रेंड का। मिसाल के तौर पर समझिए, एक शेयर यूं चला ऐसे, ऐसे आया नीचे गिरा, 100 रुपए से चला, गिरना शुरू हुआ वहां से, और गिर करके यहाँ आया, मान लो कितने पर आया, 80 रुपए पर आया गिर करके। अभी क्या इसकी भी चाल है कि ये यूं नहीं आ सकता सीधे, ये फिर आएगा ऊपर हल्का सा, मान लो ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसे मुड़ा, और मुड़ने के बाद में कहाँ तक आया, मान लो 90 रुपए तक आया। ठीक है, तो अब देखिए लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अब देखिए फिर ये आएगा हल्का सा करेक्शन करने को, तो अब लोअर लो का मतलब एक लो के नीचे दूसरा लो, अब ये लो 80 रुपए का था, इसके नीचे लो लगाएगा, मान लो 70 रुपए तक आएगा, फिर ये हल्का सा ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लो फिर यहाँ कहाँ 80 रुपए तक आसपास आता है। ठीक है, फिर ये हल्का सा करेक्शन करना, अब नीचे की तरफ ज्यादा, यानी जब ऊपर जा रहा होगा तो जाने में ऊपर की तरफ तेजी से जाएगा, थोड़ा उसका शरीर बड़ा होगा, लेकिन जब करेक्शन करना आएगा तो छोटे करेक्शन करेगा। और जब नीचे की सिमत में डाउन ट्रेंड में जो होता है, तो जब करेक्शन करेगा तो बड़ा करेक्शन नीचे की तरफ करेगा, और जब ऊपर की तरफ हल्का जाएगा तो हल्का छोटा करेगा, इस तरीके से। समझ में आ रही बात। तो कहने का मकसद क्या हुआ, इस तरीके से चल रहा है, मान लो 60 तक आ गए, तो अब इसको समझिए, लोअर हाई लोअर लो समझाना है। देखिए, ये लोअर हाई का मतलब क्या होता है, एक हाई के नीचे एक लो बना रहा है, ये इसका हाई था, तो ऊपर की सिमत में ये 90 वाला जो लो बनाया है ना, ये इस 100 के हाई के नीचे बनाया है। फिर उसके बाद में जो 80 वाला ये लो बनाया है ना, इस 90 के नीचे बनाया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई, यानी एक हाई के नीचे एक लो बना रहा है। समझ में आ रही बात। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लो, यानी ये 80 रुपए का लो था, ये 80 रुपए का क्या था, लो था। अगला लो जब बनाता है तो इसके नीचे 70 रुपए का लो बनाता है। अगला लो जब नीचे की तरफ आता है तो इससे और नीचे 60 रुपए का बनाता है। अब अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू रखना तो ऐसे ऊपर जाके फिर ये इससे भी नीचे आएगा, 50 तक आएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, जब कोई शेयर ना हाई को तोड़ पा रहा हो ना लो को तोड़ पा रहा हो, उसी के रेंज के अंदर घूम रहा हो, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, या साइडवेज शेयर बोलेंगे। ऐसे चल रहा है, मान लो इस रेंज से बार बार उठ रहा, इसी के आसपास से मान लीजिए यहां तक, मान लीजिए इसे, क्या है, 100 से चला, 150 तक गया, फिर करेक्शन करने आया, तो कितने पर, 100 ही के आसपास से फिर उठ गया, फिर ऊपर गया तो 150 के आसपास से फिर नीचे आ गया। ये तोड़ के ऊपर निकल जाता तो हाइयर हाई हो जाता, समय बत, ये तोड़ के नीचे निकल जाता तो ये लोअर लो हो जाता। लेकिन क्या कर रहा है, ये कर ये रहा कि उसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर की रेंज नीचे की रेंज बराबर चल रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, यानी सेलर और बायर की जबरदस्त लड़ाई चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है आगे। बहरहाल, तो ये हुआ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। पहले नंबर पर मैंने इनकी चाल ढाल का तरीका बताया, दूसरे नंबर पर वही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज की तारीफ वगैरह की और वजाहत की। तीसरे नंबर पर ये आपको बताना है कि हम इसको कैसे पकड़ेंगे, कौन सा शेयर अप ट्रेंड में, कौन सा शेयर डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप चार्ट बनाएंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से, तो यकीनन आपको शुरू के अंदर बना के पकड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपकी नजर इतनी गहरी हो जाएगी कि चार्ट के ऊपर कोई डंडा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आप निगाह डालेंगे चार्ट के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेंड के अंदर, ग्राउंड ट्रेंड के अंदर। हमें भी पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना इत्मीनान है कि चार्ट देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि लोअर लो में या हाइयर हाई में, आप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। अब क्या करना है, जब ऐसा कोई शेयर चल रहा हो इस हिसाब के सामने मिसाल के तौर पर, तो मैंने एक डंडी आपको दिखाई थी, क्या दिखाई थी, एक डंडी आपको दिखाई थी, वहां पर होता है हॉरिजॉन्टल रे,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको करना है इस तरीके, जब कोई शेयर चल रहा हो तो वहां पर एक दूसरी और डंडी और उसका निशान ऐसे होगा, देख लीजिए इस तरीके से होता है, वहां भी मैं दिखा भी दूंगा, इस तरीके से होता है। तो उसको क्या है, इसको पकड़ना है, और ये दो हाइयर हाई कम से कम कितने, कम से कम दो होने चाहिए, ज्यादा हो तो नूर नारायण, दो हाइयर हाई कम से कम होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर चलिए इसके दो ही बने हुए थे, चलिए मैं मान लेता हूँ इसके दो ही बने, इतने ही बना हुआ, बस इतना ही बना हुआ है इसका। तो आपको क्या करना, दो हाइयर हाई से कनेक्ट कर देना ऐसे, और इनसे एक मार्किंग कर लेनी है इसे, और कहां तक मार्किंग करनी, आगे तक कर देनी, लास्ट ही कर देना, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या करेंगे, नीचे इनके दो जो लो होते हैं इनको भी आप कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे दो कम से कम, और इनकी भी मार्किंग आगे तक कर देंगे। अब ये आगे की दुनिया में आपको ट्रेडिंग करनी है, सुनाई बात, आगे की दुनिया में क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है। सुनाई बात, कैसे ट्रेडिंग करनी है, पहले समझ लीजिए। अच्छा, ये तो मार्किंग का तरीका बता देता हूँ, एंट्री एंट्री वगैरह का तरीका अभी मैं आगे बता रहा हूँ। अच्छा, डाउन ट्रेंड अगर आपको बनाना है, एक शेयर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, आपको क्या करना है, एक डंडा उठाना सीधे से, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ले लेना, ट्रेंड लाइन उसको बोलते हैं, ट्रेंड वही वो आप ट्रेंड को नापने का ही वो आला ही बनाया गया, वो ट्रेंड लाइन उसको बोलते हैं। इस तरह लेंगे, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे ऐसे, इधर को भी आप लेंगे ऐसे, नीचे की सारी सिमटों को क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। साइडवेज अगर आपकी तरफ मार्केट है तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज बताया, फिर कैसे पहचानेंगे वो मैंने तरीका बता दिया। प्रैक्टिस के बाद में इंशाल्लाह इसके बगैर भी आप समझ जाया करेंगे। अगला मरहला आता है, अब इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, हमारी एंट्री एग्जिट अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड या ट्रेंड लाइन के बेस पर किस तरीके से हुआ करेगी, याद रखिएगा सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक लेवल की चीजें इन्हीं सब आती हैं। मैं तो आज भी इन चीजों पे बहुत भरोसा करता हूँ। अभी वेलस्पन करके एक शेयर है, दो चार पाँच छह दिन पहले ही भी मैंने डाला था, 3-4 हजार का प्रॉफिट सुबह ही लिया था, दोपहर में शाम तक हो गया था, उसमें मैंने यही किया था। और मैंने याद होगा अगर आपको, मैंने क्या कहते हैं, तस्वीर भी लगाई थी स्टेटस पर, मैंने कहा था इसमें वही चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं। और मैंने उसके अंदर तकरीबन इस तरीके से मार्किंग करके दिखाया था, ताकि हमारे तलबा थोड़ा सा उसको समझे कि जो कुछ पढ़ाया था मैंने उसके अंदर अक्सर ये चीजें डाल दी थी। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैंने कहा देखो इसका कमाल देखो, और सुबह से शाम तक में 4 हजार बन गए। कहने का मकसद क्या है, ये बहुत बेहतरीन तरीका, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, बहुत सारे कोर्सेज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन इन चीजों को छोटा समझते हैं। हालांकि ये बुनियादी चीजें, इसी के बेस पे चलता है शेयर। आईएएस आईपीएस का एग्जाम जो होता है उसके अंदर बसा औकात आदमी बहुत हाई लेवल की तैयारी कर लेता है ना, लेकिन सवालात जो आ जाते हैं कहाँ से आते हैं पता आ जाते हैं, कक्षा 1 की किताब से, कक्षा 2 केजी की किताब से सवालात कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसलिए कहने का मकसद क्या है, इसको आप हल्के में ना लीजिए। तो करना क्या, आपको इस तरीके से मान लीजिए ऐसे ऐसे आपने मार्किंग करके ऐसे ऐसे रख ली, ऐसे ऐसे मार्किंग करके रख लिया आपने, ऐसे आगे तक। उसके बाद में अब आगे आपको नजर रखनी है कि जब भी कोई शेयर, आगे आपको नजर रखनी है कि जब भी कोई शेयर इस तरीके से जब नीचे आए अपने इस रेंज के ऊपर, सुनाई बात, तो आप अब आपको समझ जाना चाहिए। अब आपको क्या समझना चाहिए कि भाई, अब आपको समझिए। अच्छा, एक चीज मैं सोच रहा हूँ और बता दूं, फिर उसके बाद में इसको बताऊं तो, चलिए मैं उसको ही बता देता हूँ तो, ताकि मिसाल बनाने में आसानी हो। चलिए अभी थोड़ा सा बैक जाइए 2 मिनट बैक। हालांकि पिछले बैच में मैंने ये चीज बाद ही में बताई थी, लेकिन मुझे इस बैच में महसूस ऐसा हुआ कि इसको मैं पहले बताता हूँ, मतलब ये जो भी गुफ्तगू हो रही है इसके फौरन बाद उसको बताना था, लेकिन मैं अभी उसको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बस, थोड़ा 1 मिनट पीछे आ जाइए। आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप समझ गए, लाइन लगाने का तरीका आप समझ गए, कैसे पहचाने का तरीका समझ गए। दूसरी जो अहम चीज है इसके अंदर, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा कब नहीं चेंज हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। भाई कैसे पता चलेगा कि एक शेयर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में निकल गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर निकल गया, कैसे पता चलेगा, तो समझिए। इसी बेस पे आप समझ सकते हैं। एक शेयर मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है, हाइयर हाई लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। ये सारे हाई एक दूसरे के हाई के ऊपर जा रहे हैं, ये भी हाई। एक वक्त ऐसा आएगा कहीं चल के कि ये शेयर क्या होगा, शेयर क्या करेगा, इस तरह करेक्शन करके फिर मान लो हाई बनाने ऐसे फिर जाएगा ना हाई बनाने के लिए, इस तरह इस तरीके से। तो अब ये इस हाई को नहीं तोड़ पाएगा, इस हाई को नहीं तोड़ पाएगा। आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, इस हाई को तोड़ा यहां से, इस हाई को तोड़ा यहां से, इस हाई को तोड़ा यहां से, हर हाई को तोड़ता हुआ चला आ रहा था। लेकिन एक जगह कोई ऐसी आएगी कि अगली मरतबा जब ये ऊपर जाएगा तो इस रेंज, जो ये रेंज है ना, इस रेंज को तोड़ के हाई नहीं बना पाएगा, बल्कि नीचे ही रह जाएगा। ये ऐसे नीचे रहेगा हल्का सा, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे नीचे रह जाएगा ये। तो अब अभी चेंज तो नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पढ़ने वालों को, समझने वालों को इशारा कर दिया, बेटा होशियार रहो, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। समझ में आ रही बात। उसके बाद में इसका जो लास्ट वाला लो रहता है, ये मैंने एक बड़ी इस्तेलाह पाई थी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बड़े बड़े जो माहिरीन होते हैं वो, उनकी तालीम है, वो लोग पढ़ते हैं उसको, सीखते हैं और करते हैं, वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी है।
सप्लाई डिमांड वगैरह के तरीके से, उसमें उसको भी मैंने सीख रखा है। तो लेकिन उसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें ये मुझे बड़ा कंसेप्ट अच्छा लगा था कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, इसको बोलते हैं चौ, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, शायद हाँ ब्रेक ये यानी पूरे स्ट्रक्चर का, यानी पूरी बिल्डिंग का गोया कि चेंज हो जाती है, पूरा माहौल बदल जाता है यहाँ से, इसको आप कह सकते हैं माहौल बदल जाना। बस वहां से मैं इस बात को, मुझे बड़ी बड़ी मतलब ये चीज बड़ी अच्छी लगी। उसके लिए लोग इंडिकेटर वगैरह सीएमसी के होते हैं, वो अलग अलग उसमें बता भी देता है, लेकिन कहने में समझने की चीज ये क्या, कहने का मकसद है क्या, इस हाई को नहीं तोड़ेगा और फिर उसके बाद में अभी इशारा कर रहा है, तैयार हो जाइए आप, समझ में। उसके बाद में अगली मर्तबा जो इसका ये लो होता है ना, ये क्या करेगा, अगली मर्तबा इस लो को ये तोड़ देगा, इस लो को ये क्या कर देगा, तो इस लो के नीचे एक लो बना देगा। ये डाउन ट्रेंड के अंदर पक्के तौर पे दाखिल हो चुका है। कहाँ दाखिल हो चुका है, डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। कैसे पता चल रहा है, देखिए भाई ऊपर देखिए ना, लोअर हाई नहीं नजर आ रहा आपको, ऊपर है हाई के नीचे लो, यानी एक हाई के नीचे एक लो बन रहा है, और नीचे वाली लाइन को अगर आप मार्केंगे तो लोअर लो बन रहा है, ये नीचे था और अगला लो उसके और नीचे। अब इसकी चाल ढाल ये हो चुकी है अभी। तो इस तरीके से हम ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से चेंज हो रहा है। तो क्या होता है कि जो चीज हमको यहाँ समझ में आने वाली थी कि चेंज हो गया, वो हम यहीं पे समझ सकते हैं, थोड़ी देर पहले होशियार हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से अगर कोई शेयर पहले से गिर रहा हो तो हम कैसे पता करेंगे कि अब ट्रेंड के अंदर कब दाखिल हुआ, मान लीजिए ऐसे गिर रहा है, ऐसे ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो अब होता क्या है, ये लोअर लो बनाते बनाते आ रहा, अब अगली मर्तबा क्या करेगा, अगर इसको इसी ट्रेंड में रहना है, तो इस तरह ऊपर जाके इसके नीचे एक लो बनाएगा, लेकिन ये क्या करता है, नहीं नीचे नहीं लो बनाता है। अब ये अगली मर्तबा ये करता है कि अगली बार जब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता है ना, ऊपर की तरफ जाता है, और जो अगली मर्तबा जब लो बनाने आता है तो इतने पर रुक जाता है। यानी अगर इसको डाउन ट्रेंड में रहना था तो इसके नीचे लाते तो माना जा, तो हम मानते कि अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन ये क्या करता है, इसका जो लो होता है ना, ये इस बार धोखा कर जाता है, ये ऊपर ही बंद हो जाता है इसका लो। तो अब ये इशारा हमको कर रहा है कि भैया हम तो अब अपनी चाल ढाल चेंज करने वाले हैं, जमाना बदल रहा है, अब हम बदलने वाले हैं, होशियार रहो। तो अब क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि इस वाले हाई का इंतजार करना। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाए, तो जब इस हाई को ये ब्रेक कर देगा, अब ट्रेंड के अंदर ये शेयर जा चुका है। अब ट्रेंड के अंदर ये शेयर कैसे पता चल रहा है, ये इसका हाई है एक, और ये हाइयर हाई है, हाइयर हाई बन गया। ये इसका क्या था, इस रेंज ये उसके ऊपर है, तो ये इसका क्या था, ये इसका क्या था, लो था, सॉरी ये इसका लो था, और ये क्या है, इसका हाई, तो इसको हम बोलेंगे सॉरी, ये इसका लो था और इसका हाई, यानी हाइयर लो इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें क्या, जो चीज यहाँ पकड़ में आने वाली थी हमको कि भाई यहाँ से चलो हाइयर हाई बनना शुरू, वो हम यहाँ से पहले से होशियार रह सकते थे, बहरहाल। तो इस तरीके से बहरहाल, तो अब समझिए कैसे इसमें एंट्री एग्जिट होगी, स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह कैसे होता है समझिए। मान लीजिए आपने यूं मार्किंग करके रख लिया, अब शेयर को हमें देखना है जब भी ये नीचे इस जगह पर आए, और इस जगह पर आपको ऐसी कैंडल नजर आए जो बुलिश कैंडल स्टिक में से, जो मैंने आपको बुलिश कैंडल स्टिक पढ़ाई थी उसमें से कोई बेहतरीन सा नजर आ जाए, उसमें मैंने बता दिया कौन ताकतवर है, कौन कम ताकतवर, तफसीलात हो गई सब, देखिए उसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। जब बेहतरीन सा कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आए, तो हमें क्या करना है, इस लेवल पर एंट्री बनानी होती है, इस लेवल पर क्या करनी होती, एंट्री बनानी होती है। समझ में आ रही बात। और उसके बाद में ऊपर की तरफ जहां भी इसका ये होता है, या मान लीजिए कि उसके आसपास आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब यहाँ पर बियरिश कैंडल बनने लगे कोई, जब यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बन, क्योंकि एक रेंज बनी हुई उसके अंदर ये चल रहा हाइयर हाई हाइयर, बहुत ये बहुत फॉलो करता है, मैं इस पे बहुत ट्रेडिंग देखता रहता हूँ, मौका निकालता रहता हूँ कि कोई मिल जाए इस तरीके से हमको। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हम और ये ऐसा तरीका है, अभी मैंने कुछ दिन कबल जो है, अभी मैंने 40,000 का एक महीने का भी डाटा मैंने निकाल के अपने पीएनएल का पेश किया था, हालांकि मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब 1.5-2 लाख के आसपास की है, तो ये 40,000 बहुत माना जाता है, 1.5-2 लाख भी अगर है इन्वेस्टमेंट हमारी, और 20% बहुत है, यानी 1 लाख में 20,000 मान लीजिए आप। तो मैंने जब डाला, तो एक मैं ग्रुप में था, और ग्रुप को क्या था, वो मान लीजिए कि वो एक मैंने बताया था ना, मैं कुछ चीजें और मजीद सीख रहा हूँ, तो बड़ा मतलब पैसे वालों बड़ा बड़ा महंगा महंगा कोर्स लेके मैंने देखा था, लाओ चलो चलते हैं, तो मैं देखा उसमें, तो हमको एक चीज समझ में आई, बहुत से लोग अपना अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे थे कि लाल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, आप लोग भी भेजे, तो हमने भी उठा के डाल दिया। तो बात आई कि भाई मुफ्ती साहब स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, हमने कहा नॉर्मल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हाइयर हाई हाई, इन्हीं के बेस पे मैं काम करता हूँ नॉर्मल। और जो चीज आपके ग्रुप में मैं सीखना है वो तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ, वो चीज मैंने अभी सीखी भी नहीं है, लेकिन मैं बस इसके बेस पे काम कर रहा हूँ अभी तक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने का रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। और उसके अंदर भी ये समझ लीजिए, मैंने एक चीज और कहा, मैंने कहा कि मैं ये नहीं हर रोज नए शेयर के पीछे नहीं भागता हूँ, कुछ शेयर मैंने देख लिया और उनकी चाल ढाल समझ ली, और उनको नजर में रखा, और नजर में रखने के बाद में क्या करता हूँ, उसमें एक मरतबा नहीं 10 मरतबा एंट्री बनाता हूँ। यूं लिया ऊपर गया बेचा,
फिर नीचे आएगा फिर खरीदा, फिर ऊपर गया फिर बेचा, फिर नीचे आया फिर खरीदा, फिर ऊपर गया फिर बेचा, इस तरीके से हम करते हैं। तो एक ही शेयर के अंदर हमको कई मतलब एंट्री मिल जाती है बहरहाल। तो इस तरीके से क्या, इसके नीचे स्टॉप लॉस हम रख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट करेंगे। फिर नीचे आए फिर लो, जब बुलिश कैंडलस्टिक बने इस तरीके से, कोई हैमर वगैरह है और इस तरीके से कोई इन्वर्टेड हैमर वगैरह, फिर ऊपर जाए फिर यहाँ पर बेचो। तो इस तरीके से नीचे स्टॉप लॉस रखो छोटा सा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ये मुड़ता क्यों, ऐसा असल में स्टॉप लॉस इसलिए रखा जाता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लेते हैं ना, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अगर इसको तोड़ के निकल जाएगा ना तो डाउन ट्रेंड में ये चला जाएगा। ये क्या चला जाएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम बाय और सेल करते हैं। बात समझ में आ गई, किसके बेस पर, आप ट्रेंड के अंदर हाइयर हाई के बेस के ऊपर, समझ में आ रही है। आज सवाल ये है लोअर लो के अंदर और साइडवेज में क्या, तो साइडवेज में भी सेम तरीका ऐसे ही चलता है उसके अंदर भी, यानी यहाँ लोग खरीदते हैं, बुलिश कैंडल स्टिक बनता है, यहाँ बेचते हैं, यहाँ खरीदते हैं, यहाँ बेचते हैं, यहाँ खरीदते हैं, यहाँ बेचते हैं। इस तरीके को मैं भी देखता रहता हूँ, कोई अच्छा शेयर मिल जाए तो इस तरीके को फॉलो करता हूँ। ये वाकई मैं बता रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि आप मुझे गलत चीज दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आती तो ठीक, नहीं समझ में आती तो भी ठीक, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक, अभी कोई मुझसे कोई ये ना समझे कि मुफ्ती साहब आगे की चीजें सीख रहे हैं तो उसके बेस पर नहीं, अभी तो मैंने ट्रेडिंग की नहीं उसके बेस पर, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो कहने का मकसद क्या हुआ, इसी बेस पर मैं करता हूँ आमतौर से, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ एंट्रीज इस तरीके से हमें मिल सकती है। डाउन ट्रेंड में गए इस तरीके से ऐसे हमने बनाया, तो उसमें भी यही तरीका होता है कि जब नीचे आए तो हमें क्या करना, खरीदना, ऊपर जाए बेचना, नीचे आए खरीदना, ऊपर जाए बेचना, इस तरीके से बुलिश कैंडलस्टिक बने लो, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाएगा, इसकी चाल ढाल यही है, इसकी फितरत में चीज दाखिल है। बहरहाल, तो इतनी बात आप समझ गए ना, कितनी बातें, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब पहचानने का तरीका, फिर कैसे ट्रेंड चेंज होता है और कैसे एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे दाखिल होता है मैंने बताया। फिर सबसे अहम कैसे एंट्री एग्जिट इसमें हम करेंगे वो तरीका हमने बताया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि हमने बताया तो तीनों का तरीका, अप ट्रेंड में कैसे, डाउन ट्रेंड में कैसे, साइडवेज में कैसे, लेकिन हमें किसमें काम करना है कि हमारा प्रॉफिट बने, नुकसान हमारा कम हो। तो एक चीज समझिएगा, एक मिसाल मशहूर है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ट्रेंड हमारा दोस्त है, ट्रेंड हमारा दोस्त है। और शेख सादी का शायद कौल है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। बुरे की सोहबत तुमको क्या करेगी, बुरा बना देगी, और नेक की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी। तो जब हमें पैसा कमाना है, जब हमारी तमन्ना ये है कि शेयर ऐसा हम लें जो ऊपर भाग जाए, तो हमेशा हमें अप ट्रेंड के अंदर काम करना चाहिए। समझ लीजिएगा, ये बात पल्ले से बांध लीजिए आप, बड़े बड़े माहिरीन का कौल मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ, इसका कौल नकल कर रहा हूँ, बड़े बड़े माहिरीन का। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते हैं, कहते ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। खुद ही समझिए, ट्रेंड के खिलाफ भी मत जाओ, ट्रेन के खिलाफ भी मत जाओ। अगर आपको जाना है मुंबई, तो आप किस ट्रेन पे बैठेंगे, क्या बिहार की ट्रेन पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। क्या यूपी की ट्रेन पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, मुंबई की ट्रेन पे बैठेंगे। आप चाहते हैं हमारा शेयर ऊपर जाए, और आप बैठ रहे हैं डाउन ट्रेन के अंदर, ऐसे ऐसे वाले में बैठ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। आप चाहते हैं हमारा शेयर ऊपर जाए, एक ही रेंज में घूम रहा है उसमें बैठ रहे हैं। तो पैसा बनाने वाले इसमें भी बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं, लेकिन सबसे सेफ तरीका ये है कि सबसे बेहतर तरीका, हम लोग खुद भी कोशिश करते हैं, हम लोग क्या, बड़े बड़े माहिरीन की जुबानों से मैंने सुना है कि इसकी मुखालिफत हमें नहीं करनी, इसको लाजिम पकड़ लेना, इसके खिलाफ नहीं जाना। अब ट्रेंड वाले शेयर के अंदर हमेशा काम करना है। एक और मिसाल है कि आपके पास दो बाइक हैं, एक बाइक खराब है, उसको ठीक करवाओ फिर उसको दौड़ाओ, पेट्रोल डालो तो उसको दौड़ाओ। एक बाइक आपकी सेहतमंद है, दौड़ रही है, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डाल दो, भागने लगेगी। एक शेयर बेचारा डाउन ट्रेंड में है, अब आप सोच रहे हो उसको हम लाओ पेट्रोल डालें तो भागने लगे, अरे वो डाउन ट्रेंड में है। जब वो बाइक वो खराब है आपकी, उसमें नेट बोल्ट सब खराब हो चुके हैं उसके, जब वो अच्छी हो जाएगी, अब ट्रेंड में जब आएगी तो पेट्रोल डालना तो भागेगी। जो गाड़ी चल रही, जो आपकी अच्छी वाली गाड़ी, उसको करो ना। आप देखते हैं कि नहीं, स्टेशन पे गाड़ी आ रही होती तो अगर एक लेट होती है तो उसको मजीद लेट कर देते हैं कि हाँ ये तो लेट है ही है, लोग परेशान, इसको और लेट कर दो। जो आ रही हो तो उसको राइट कर देते हैं दूसरी गाड़ियों को। तो कहने का मकसद क्या हुआ, हमेशा अप ट्रेंड के अंदर काम करना चाहिए, डाउन ट्रेंड और साइडवेज से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लेकिन पैसा बनाने वाले इसमें भी बना लेते हैं, लेकिन एहतियात का तकाजा ही कि अप ट्रेंड के अंदर काम करना चाहिए। क्योंकि जब एक शेयर जो होता है वो एक जमाने तक, एक अरसे तक अप ट्रेंड में रहता है, फिर उसके बाद में उसमें एक वक्त आता है कि वो एक अरसे तक, और ये अरसा 10 साल का, 20 साल का, 8 साल का, 7 साल का भी हो सकता है, वो एक अरसे तक फिर डाउन ट्रेंड में रहता है। तो अब मान लीजिए अगर आप इसमें घुस के बैठ गए तो अब ये कितने अरसे तक रहेगा आपको कुछ पता नहीं है। और इस चीज को मैंने 8 9 महीने 10 महीने एक शेयर के अंदर खुद झेला, अपना तजुर्बा में बता रहा हूँ। मैं नहीं निकला था, एक शेयर इस तरीके से चल रहा था, तकरीबन 8 9 महीना मैंने झेला, 9 10 महीना झेला। इसके अंदर एक शेयर था, देवित है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्च कर लीजिएगा आप। इस तरीके से चल रहा था, जनवरी के आसपास मैंने लिया था इसी साल, और फिर 8 9 महीने झेल के निकल गया मैं। मतलब था तो ऊपर ही है, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई, इस तरीके से जब ये आया, इस तरीके से जब ये था, तो जब यहाँ पर जब ये पहुंचा था इस रेंज के ऊपर, तो जब इसको इस तरह जाके ना, इस तरह जब ये इस तरह हुआ, और फिर अगला जब इसको ये ब्रेक कर रहा था ना, डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हूं, मैंने एहतियात नहीं बरती, मैंने सोचा लाओ थोड़ा देख लेते हैं। और
ठीक है, तो फिर उस एहतियात का तकादा ये हुआ कि 9-10 महीने बीत गए, कम वक्त जो ऊपर जाना ऐसे ही चल रहा, तो बस हमने लॉस बुक कर लिया, 3-4-5 हज़ार का ऐसे कुछ था। हमने कहा ये हटाओ भाई, एक दिन में आ जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में कब तक हमारा पैसा इसमें फंसा हुआ है। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या हुआ कि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है। अभी मैंने आपके सामने एक चैप्टर को मुकम्मल कर दिया। वो चैप्टर क्या था? वो चैप्टर ये था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, और उसके अंदर काम कैसे करना। चैप्टर क्लोज्ड और मुकम्मल। दूसरा चैप्टर जिसको हम कहते हैं ब्रेक आउट स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? ब्रेक आउट स्ट्रेटेजी। ये बड़ी मशहूर स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर पाई जाती है। कैसी है मार्केट के अंदर? ये बड़ी मशहूर स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं। इसका सीधा सा रूल है कि जब भी हम इस तरह कोई ट्रेंड नाप लें, चाहे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, तो वो शेयर जो है, प्राइस जो ऊपर की सिमत में ब्रेक कर जाए, ऊपर की सिमत में, इस तरीके से मान लीजिए हमने नाप लिया, इस तरीके से हमने नाप लिया, इस तरीके से, एक वक्त ऐसा आएगा, ट्रेडिंग चल रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल रही, एक वक्त ऐसा आएगा इसको ब्रेक कर जाएगा ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। एक वक्त कभी ऐसा भी आएगा कि इसको नीचे ब्रेक करेगा, और ये देखिए कहीं कि डाउन ट्रेंड की तरफ भी हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन। तो हमें क्या करना है? एक स्ट्रेटेजी तो यहाँ से यहाँ वाली थी, और दूसरी यहाँ हमें बाय करना होता है। उसमें क्या होता है, उसका तरीका आप समझिए। देखिए, जब भी किसी शेयर का ब्रेकआउट होगा तो 3 तरीकों से ब्रेकआउट हो सकता है। 18 शक्लें मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो से देखिएगा। 6 बताऊंगा, 12 की वजाहत नहीं करूंगा, वो खुद आप फिट कर लीजिएगा, आसान हुई। एक ऐसी जगह है कि इसको ये ब्रेकआउट करेगा। तो जब इस रेंज को ये ब्रेकआउट करे, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करे, तो इसको जो कैंडल यहां पर बनेगी वो क्या बनेगी? अंदर ही क्लोज हो जाती है। यानी कैंडल क्या, डंडा तो बाहर निकला लेकिन कैंडल अंदर क्लोज हो गई, तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। यहां पर आपको बाय नहीं करना है। असल में एक तरीका यह होता है, मान लो एक दीवार है, इधर से दुश्मन ढकेल रहा है, इधर से कुछ लोग ढकेल रहे हैं। जब ये लोग इस पर हावी हो जाते हैं ना, दीवार को गिराने लगते हैं, तो ये लोग सब भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। जंग का भी यही माहौल है कि जब एक फौज दूसरी फौज पकड़ी तो दूसरी फौज भाग जाती है। यहाँ असल में सेलर बैठे होते हैं। यहाँ कौन? सेलर। और यहाँ क्या है? बायर बैठे होते हैं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ रेट आता है, सेलर नीचे भगा देते हैं। लेकिन एक मरतबा को भी ऐसा भी आता है कि बायर इस रेंज को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो सेलर सब मैदान छोड़ के भाग लेते हैं वहां से। तो क्या होता है, सबकी जहनियत बनी होती है कि यहाँ पे बाइंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नीचे की तरफ यहाँ बायर बैठे होते हैं, एक रेंज आता है कि बायर थक हार जाते हैं और सेलर रेट को नीचे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं, तो बायर यहाँ से सारे भाग जाते हैं। और जब बायर भागते हैं तो रेट और नीचे आ जाता है, सेलिंग का गलबा आ जाता है, सेलिंग का प्रेशर। बहरहाल, तो इस तरीके से मान लीजिए शेयर चल रहा था, इस तरीके से मान लीजिए चल रहा था, एक जगह कोई ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा? ब्रेकआउट होगा। तो अब ब्रेकआउट 3 तरीके से होगा। कैंडल अंदर क्लोज हो गई, इसको हम मानते हैं रेट तो बाहर निकला, लेकिन फिर भी सेलर ने मार के अंदर ढकेल दिया, तो इसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ऐसी जगह पे ऐसा नहीं कि रेट निकलते ही बाय कर लें, क्लोजिंग का इंतजार करना होता है। इस वाले ब्रेकआउट से बिल्कुल भी एहतियात बरतना चाहिए, बिल्कुल भी कूदना नहीं चाहिए, वरना खतरा। क्योंकि रेट तो ऊपर गया, लेकिन अभी भी क्या, दीवार गिरने वाली थी, लेकिन ऊपर से मार के ढकेल के अंदर बंद कर दिया कैंडल को, उस रेंज के अंदर वापस आ गई। इसीलिए माहिरीन कहते हैं क्लोजिंग का हमेशा इंतजार करो। यानी जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया, उस टाइम फ्रेम के बंद होने का इंतजार करो। ठीक है, यानी वो टाइम फ्रेम जो खत्म हो, अगला टाइम शुरू, तो अब देखो वो कैंडल कहाँ पे बंद हो रही, उस वक्त के अंदर किसका गलबा है। समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा कि कैंडल बाहर निकल के क्लोज हो गई, कैंडल ऐसे बाहर ही क्लोज हो गई, तो ये ब्रेकआउट ठीक ठाक ब्रेकआउट माना जाता है। ये ब्रेकआउट क्या माना जाता है? ठीक ठाक ब्रेकआउट माना, दरमियानी दर्जे का ब्रेकआउट में इस तरीके से एंट्री इंसान बना सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क है। एक तीसरा ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट को कहते हैं रिटेस्ट। यानी ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा हल्का सा, फिर मैंने कहा जो इसकी चाल है ये हल्का सा फिर नीचे आएगा, इस डंडी के पास में आएगा, और यहाँ से फिर ये बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ से बनेगा। तो ये सबसे पावरफुल और सबसे सेफ तरीका माना जाता है एंट्री का। क्या? ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे। रिटेस्ट का मतलब दोबारा उसी जगह के आसपास आए और वहां से फिर बुलिश कैंडलस्टिक बना करके ऊपर की तरफ उठने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिटेस्ट करना। तो सबसे सेफ माना जाता है कि जब शेयर रिटेस्ट करने लगे तो एंट्री बनाओ। जब बुलिश कैंडलस्टिक यानी रिटेस्ट करने आए, बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बन जाए, तो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में क्या, ऊपर की तरफ ये शेयर चला जाता है। सेम यही सेम तरीके, 3 तरीके नीचे की तरफ भी होंगे। इस तरीके से मान लीजिए कभी ऐसा होगा ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो अगर आप पहले शेयर से बैठे हैं, तो अगर कैंडल अंदर क्लोज हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे फेक ब्रेक डाउन। और इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हिट कराने लाना। यानी बड़े बड़े लोग जानबूझ के रेट नीचे लाते हैं, और स्टॉप लॉस, लोग स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं यहाँ नीचे नीचे ना, तो वो जानबूझ के खत्म करके खा पी करके ऊपर की तरफ शेयर को भगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो उनका शेयर बिक जाए, फिर ऊपर शेयर, लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरा बिका वैसे ऊपर भाग गया, वैसे किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। तो क्या होता है, जब इस जगह पर आ जाए कोई, तो इसको हम थोड़ा सा अभी, अगर पहले से बैठे हुए हैं तो ये अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, थोड़ा एहतियात बरत सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। क्यों? सेलर ने ढकेला था, लेकिन बायर ने अभी भी ढकेल के अंदर को बंद कर दिया कि नहीं, अभी पावर में हम हैं, अभी मैदान छोड़ के भागे नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो होगा, वो कैंडल क्या होगी, बाहर क्लोज कर देगा, ऐसे बाहर क्लोज, ये क्लोजिंग बाहर होगी कैंडल की।
तो अब एहतियात की जरूरत है। ये कहा जा सकता है कि बायर मैदान से हट चुके हैं, सेलर ने मार्क रेट को बाहर निकाल दिया है, रेंज के बाहर निकाल दिया है, लिहाजा अब आप एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर और मजीद एहतियात आप बरतना चाह रहे हैं कि चलो लॉन्ग टर्म के लिए लाओ थोड़ा सा एहतियात बरत लें, तो आप क्या होगा, ये फिर मैंने कहा था नीचे आ रहा तो अभी हल्का ऊपर भी जाएगा, हल्का सा रिटेस्ट करने जाएगा, रिटेस्ट करके फिर ये जब इस तरह गिरेगा ना, तो अब पक्का ये क्या है, पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाला है। और ये ब्रेक डाउन जो हो चुका था वो बिल्कुल पक्का वाला ब्रेक डाउन हो चुका, लिहाजा अब बिल्कुल भी इसके अंदर इंतजार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल कितना रिस्क आपको झेलना, पहला वाला तरीका तो बिल्कुल भी गैर मोतबर है, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। दूसरा वाला दरमियानी दर्जे का, तीसरा वाला सबसे सेफ माना जाता है। समझ में बात, यानी ऊपर जब हो रहा तो एंट्री बनाने के तरफ तीसरा तरीका क्या सबसे सेफ है, और नीचे जब हो रहा है तो सेफ निकलना चाह रहे हैं तो आप पहले तरीके पर या दूसरे तरीके पर भी निकल सकते हैं, बाकी थोड़ा लेट निकलना चाह रहे हैं, इंतजार करना चाह रहे हैं, ला इंतजार कर लें, देखें कहीं घूम ना जाए, तो तीसरा वाला तरीका अगर होने लगे तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वरना और नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ये 6 शक्लें मैंने आपको बताई, यही 6 शक्लें आप अब ट्रेंड के अंदर भी फिट कर सकते हैं। ऐसे ब्रेकआउट होगा, या तो कैंडल अंदर होगी, या कैंडल बाहर होगी, या कैंडल अंदर बाहर क्लोज कर रिटेस्ट भी करके ऐसे हो जाएगा। यही 6 शक्लें नीचे की तरफ भी फिट, 3 शक्लें नीचे की तरफ फिट कर लेंगे तो 6 शक्लें इसकी, 6 शक्लें साइडवेट की 12 हो गई। और यही 6 शक्लें सेम सेम डाउन ट्रेंड के अंदर भी आप फिट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ निकलेगा तो कैंडल अंदर क्लोज होगी, या कैंडल बाहर क्लोज होगी, या क्लोज होने के बाद में इस तरह रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, या ब्रेक डाउन करने के बाद में ऐसे रिटेस्ट करेगा निकलेगा। यानी कुल मिला के जो साइडवेज में मैंने 6 तरीके बताया, वही 6 तरीके ट्रेंड में, वही 6 तरीके क्या है साइडवेज के अंदर भी बिल्कुल फिट किए जा सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वही स्ट्रेटेजी है कि जब ब्रेकआउट हो तो पहली वाली जो शक्ल ब्रेकआउट की उस पर तो बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है, दूसरे वाले तरीके पे एंट्री बन सकती है लेकिन थोड़ा रिस्क है, तीसरा वाला जो तरीका है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर ले, सबसे सेफ माना जाता है। अब वो कोई सा ब्रेकआउट नहीं, अब ट्रेंड वाला हो, डाउन ट्रेंड वाला हो, साइडवेज, और इस तरीके से क्या है आप बना सकते हैं। बहरहाल तो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी आपको मैंने बता दिया। अब दरअसल मैं एप्लीकेशन को खोलता हूँ और अंदर ले चलता हूँ, वहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ब्रेकआउट के साथ मैं एक तोहफा इसके अंदर और ऐड करने वाला हूँ, जो मैंने इस बैच के अंदर कोशिश किया है लगाने के लिए। और पिछली बैचेस के अंदर ये बात मैंने नहीं ऐड की थी ताकि सेहत के लिए हानिकारक ना हो जाए। अभी एक कैंडल आप समझे नहीं, दूसरी कैंडल आपको दिखा देंगे तो फिर क्या है हैजा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहरहाल कहने का मकसद ये चीज मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, एक नई चीज इसके अंदर मैंने आज ऐड कर दी है ब्रेकआउट के साथ में। हालांकि ये पहले भी, लेकिन मैंने नहीं, मैंने सोचा कि ज्यादा मतलब हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा लाओ बताया जाए इस चीज को। तो आप इसको इसकी कदर करिएगा, इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये बहुत महंगी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, समझिएगा इसको। कोई शेयर मैं इस तरह उठा लेता हूँ, चलिए ऊपर एक शेयर मैंने ये उठाया, चार्ट मैंने खोल लिया। अभी आप कुछ ना देखिए, इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, जो कुछ लगा वो उसमें बंद कर देता हूँ जी। सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना है, जो नई चीज मैं आपको देना है उसको समझ लीजिएगा। इसको हम ऐसे हल्का से इसको बाई तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, एक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। एक्स के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं इस तरह, तो ये बहुत सारे इंडिकेटर के ऑप्शन आ गए, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, क्या क्लिक कर देंगे, वॉल्यूम क्लिक करेंगे, वोल्ट डालेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया, ये वाला है ये। इस पे सिर्फ एक मरतबा मैं हाथ मारता हूँ, देखिएगा एक मरतबा मैंने हाथ मारी, हमारे चार्ट के ऊपर क्या हो गया, अप्लाई हो गया है, चार्ट के ऊपर अप्लाई हो। नीचे आप देखें, अच्छा नीचे आपने देखी, बस ये आप देखें, नीचे आप देखेंगे ना तो और भी कैंडल नजर आ रही हैं आपको। अभी कौन सी कैंडल थी, अभी कौन सी कैंडल नजर आ रही थी, अभी सिर्फ ये कैंडल्स थी, अभी एक नीचे और कैंडल का दरवाजा आपके सामने खुल चुका है। इसको आपको कुछ समझ, ये एक लंबा टॉपिक, लंबा बयान ये भी है, लेकिन बहरहाल जो काम की चीज है, खुलासे मोटे वाली चीज, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहरहाल तो मान लीजिए एक शेयर क्या साइडवेज के अंदर चल रहा है, एक शेयर कैसे चल रहा है साइडवेज के अंदर, चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मैं आपको समझाता हूँ, उसमें जल्दी बात समझ में आएगी आपको। मैंने आपको, अच्छा, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ये वाला डंडा यहीं से निकाल लेंगे आप साइड से, मैंने कहा था कौन सा वाला, ये वाला, ये आप देख लीजिए, इसको आप निकाल लेंगे। और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ट्रेंड लाइन में ये मैंने लिया, और ये हाइयर हाई को मैंने ले लिया, आगे तक मैंने क्या कर दिया, खींच दिया। दूसरा वाला ले लिया इसे, मान लीजिए दूसरा वाला है, ठीक है। तो इसको हम बोल, इसको आप चाहें तो क्या है,
एक रेंज भी बना सकते हैं, रेंज भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल सटीक ही बना जाए, दो रेंज आप ले सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि, अच्छा उसके लिए एक और ऑप्शन आता है, उसको मैं दिखा दूं। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा चीजें मैं आपको ना दिखाऊं और मैं कंफ्यूजिंग भी आपको हो जाएगी। मतलब कहने का मकसद ये कि इस चीज को नापने के लिए बिल्कुल सटीक नहीं होना चाहिए, इसी को आप लेके बना लीजिए, इसी के आसपास। तो एक रेंज, यानी इस रेंज में असल में सटीक डंडी रहती तो आदमी घबरा जाता है। थोड़ी ज्यादा जगह लेके इस तरह, अगर मैंने दो डंडी लगा दी, वरना इसका एक ऑप्शन आता है जिसको हम चैनल, शायद चैनल नाम है वही बोलते हैं उसको बहरहाल। तो उसके जरिए से हम इस तरह चौड़ी डंडी भी खींच सकते हैं बहरहाल। अभी मैं उस डंडी को लास्ट में दिखा दूंगा, चलिए। तो इस तरीके से एक रेंज बना लेनी। रेंज बनाने के बाद में मैं क्या करना, नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजी, पहली वाली स्ट्रेटेजी क्या है, वही चीज है कि जब भी ये नीचे आए, मान लीजिए चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। ये ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ आया आपने बना, यहाँ आया, यहाँ आया आपने बना के रख लिया, इसे बना के रख लिया। अब ये जब अगली मर्तबा नीचे आए इस जगह पर, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने आप खरीद लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ खरीदा और इसी के नीचे हल्का सा स्टॉप लॉस लगाया। ऊपर जब ये गया ऊपर, और एक मिनट, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, जब भी यहाँ पर कोई ऊपर जाए बियरिश कैंडलस्टिक बने, आप बेचो। फिर नीचे आए, फिर खरीदो, फिर ऊपर जाए, फिर इस तरीके से बेचो। इसी तरीके से हमें इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। इसी बेस पर में एक तरीका, मैंने पहले वाला तरीका बताया, एक तरीका ये होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में करना नहीं, लेकिन मैं डाउन ट्रेंड भी आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, तो मैं डाउन ट्रेंड में करना नहीं है। यहीं पर डाउन ट्रेंड भी मिल गया आपको। बाकी वो नीचे वाली चीजें आपने देखेगा, वो दूसरी चीजें हैं। यहीं पर आपको डाउन ट्रेंड भी मिल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा, क्या है डाउन ट्रेंड, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक शेयर यहाँ से गिरना शुरू हुआ ऐसे, यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया। तो इस तरीके से चल रहा है रेंज बनाकर, उसी रेंज के अंदर ही चल रहा है। समझ बात। तो कहने का मकसद क्या हुआ, इस तरीके से चल रहा है। तो आपको क्या करना, वही चीजें हैं, जब नीचे आए तो कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने खरीदो, और ऊपर जाए तो क्या करो, बेचो। इस तरीके से बियरिश कैंडलस्टिक जैसे ही बन जाए बेच लो। एक तरीका तो ये। मान लीजिए साइडवेज है मार्केट, साइडवेज की भी यहीं पर मिसाल बन जाएगी। अब इसको आप खींचना चाहें तो सीधी वाली डंडी से खींच सकते हैं, एक डंडा यूं भी ले सकते हैं, और इस तरह मैंने खींच दिया ऊपर की सिमत में। ठीक है, ऊपर की सिमत में क्या कर दिया, खींच दिया। अभी डंडा में खींचा रहने दूंगा, इसी में ब्रेकआउट भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, इस तरह मैंने खींच दिया। और इसको, इसी चीज को मैं इसको आप चाहें तो इस तरह थोड़ी चौड़ी रेंज बनाएं। तो ये चौड़ी रेंज मैंने दूसरे वाले ऑप्शन से बनाई, इसमें नीचे नजर आ रहा है, ये ऑप्शन भी आपको नजर आ जाएगा, भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाला ऑप्शन है ट्राइंगल, इसको बोलते हैं। वहां पर लिखा हुआ ट्राइंगल मिल जाएगा, उसी लिस्ट के अंदर आप जाएंगे, ट्राइंगल वहां पर एक ऑप्शन होगा। मतलब इसको मैंने फेवरेट करके बाहर निकाल रखा है बहरहाल। तो इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं। थोड़ा चौड़ा क्या होता है, इससे घबराहट का शिकार आदमी नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि अरे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, मतलब एक थोड़ा चौड़ी रेंज होती है। सटीक बनाओ तो उसी रेंज में हो जाता है। अब देखिए कब से कब तक चला, कितने महीने, जून से लेकर के तकरीबन जुलाई तक, एक डेढ़ महीने इसी रेंज में, साल साल भर कई के साल ही घूमता रहते हैं इसमें। बहरहाल तो आप देखिए इसमें कितनी एंट्री हमको मिली, कितनी मरतबा अगर हम चाहते तो इसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं। खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, यहाँ आया बेचा, खरीदा, बेचा। इस तरीके से हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। समझ हमारी बात। एक तरीका होगा आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज में, लेकिन काम किसमें करना, आप ट्रेंड वाला बेहतर रहता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में तो अवलन नीचे जा रहा है, और साइडवेज में क्या होता है, किधर भी जा सकता है वो। एक चीज, दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी कि भाई हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। दो आज के सबक में दो स्ट्रेटेजियां हैं, एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर नॉर्मल है, और दूसरी क्या है, ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट वाली बहुत पावरफुल मानी जाती है। समझ में आई बात। ब्रेकआउट देखना, लेकिन ब्रेकआउट में फंसने के भी चांस ज्यादा होते हैं, फेक ब्रेकआउट होता है बहरहाल। अब देखिए इस शेयर को, आप देखिए इन्हीं तीनों में ब्रेकआउट में दिखा दूंगा, अलग से बनाने की जरूरत नहीं ब्रेकआउट के लिए। बहरहाल देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो कितनी मरतबा ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, आप देखिएगा। इस रेंज को मैं बड़ा करता हूँ, क्या यहाँ पर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन कैंडल अंदर क्लोज हो गई, कैंडल अंदर आकर के बंद हो जाती है। यानी यहाँ एक कोशिश करता है, लेकिन एक कैंडल ये कहाँ क्लोज, अंदर बंद हो जानी। जिसका मतलब सेलर ने मार के ढकेल दिया कि चलो अंदर, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, कम बखत कहीं का, बदतमीज कहीं का, बात नहीं मानता उस्ताद की। सुनाई बात। तो ये क्या है, कैंडल निकलने की कोशिश कर रहा है ऊपर से, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर उस्ताद यानी सेलर साहब बैठे थे, मार के भगा दिया नीचे, चलो गेट के बाहर नहीं निकलना। यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब आप देखिएगा इस तरह सिलसिला चलता है, सिलसिला चलता है। अगली मरतबा फिर ये क्या है, यहां पर करता है कोशिश,
यहाँ पर क्या करता है, निकलने को, लेकिन फिर अंदर कैंडल क्लोज हो गई, फिर अंदर कैंडल, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ब्रेकआउट करने के बाद में कैंडल बाहर की तरफ निकल जाती है और बाहर ये क्लोज हो जाती है कैंडल, ये बाहर कैंडल क्लोज हो जाती है। तो अब आपको ऐसी जगह की तलाश करनी है कि इस रेंज को तोड़े और कैंडल क्या हो जाए, बाहर क्लोज हो जाए। पहला वाला तरीका क्या है, कैंडल अंदर क्लोज हो, नहीं जाना है। दूसरा तरीका क्या है, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद में कैंडल बाहर, ये पूरी पूरी कैंडल बाहर क्लोज हुई, तो इस तरीके पर एंट्री बना सकते हैं, दूसरा तरीका ऐसा है। तीसरा तरीका क्या है कि वो उस कैंडल के बाद में तीसरी मर्तबा वो रिटेस्ट करने आया, देखिए गिरने आया, और गिरने आने के बाद में इसी रेंज से, जो रेंज मैंने बनाई थी, इसी रेंज के आसपास से फिर ये ऊपर भागा है। तो पहला वाला तरीका जो फेक था उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि ये बाहर, तो अब यहाँ पर अगर हम ले लेते तो रिस्क था, अभी नीचे आ जाएगा। तो सेफ तरीका है कि ऊपर जाके जब ये नीचे आए, इस जगह पर कोई बेहतरीन सी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने लगे, तो हमें इस जगह पर बाय करना होता है। तीनों तरीके मैंने यहाँ पर दिखा दिए। और जो मैंने जायद चीज बताई थी बताने के लिए, वो ये इसके अंदर ऐड कर लेना है कि जब भी ब्रेकआउट हम देखें, तो उस ब्रेकआउट के अंदर, यानी जब भी कहीं भी कोई भी ब्रेकआउट देखेंगे, उस ब्रेकआउट के अंदर हमें इन कैंडलों पर नजर दौड़ानी है एक मरतबा। क्या नजर दौड़ानी है, कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही, सब तवज्जो से सुनिएगा मेरा जुमला, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसी सिद्धांत में, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं खुलासा बता रहा हूं आपको, उसी सिद्धांत की जो कैंडल है, उसी सिग्नल की जो कैंडल है, क्या वो कैंडल अपने माकबल वाली कैंडल से ग्रीन अगर है तो ग्रीन बड़ी है कि नहीं बड़ी है, अपने माकबल वाली कैंडल से बड़ी। अब देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, ये कितनी बड़ी कैंडल है। अगर वो कैंडल अपने माकबल वाली कैंडल से बड़ी बन रही है, यानी जो इसकी पीछे की जो कैंडल है, ये नीचे कैंडल उसको भी ब्रेक कर रही है, यानी हो क्या रहा है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, इसे ब्रेकआउट भी हो रहा है, और साथ में जो इसके सिमत में नीचे की जो कैंडल है ना, ये अपने दोस्तों को ब्रेक कर रही है, यानी इनकी रेंज यहीं तक थी, लेकिन ये कैंडल भी ऊपर की तरफ निकल गई, तो ये बहुत पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। बहुत, मैं पावर में बोल भी रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। यानी ये नीचे की चीज जो कैंडल होती है इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ये बायर और सेलर की लड़ाई को जाहिर करता है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहने का मकसद क्या हुआ, ये बताता है कि हो गई एंट्री, कुछ तो बात है, बड़े लोगों की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है शेयर के अंदर। यही वजह कि आप देखिए बहुत सी जगह कैंडल बनी, आप देखिए ये मारू बोझो आपको नजर आ रहा है, आप देखिए, एक मिनट, मतलब अब थोड़ा सा मैं आपको गहराई में ले चल रहा हूँ। अरे यार, चार्ट कन्वर्ट हो गया उसमें, भाई अजाउट डे में किसमें मैं दिखा रहा था, इधर था। घबराना नहीं, ये सारे आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा घबराहट का शिकार होंगे, लेकिन वीडियो को सबसे अहम तरीन सबक में से देखिए, यहाँ भी मारूबूजो बना है, लेकिन क्या उसके सिमत में जो कैंडल थी वो बहुत हाई फाई है क्या, है यकीनन बड़ी है, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं। लेकिन यहाँ वाली कैंडल आप देखिए कितनी हाई फाई बनी हुई, ये पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है, यानी ऊपर हरे कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, और नीचे जो उसका वॉल्यूम वो भी तगड़े तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, अपने माकबल की कैंडल्स के ऊपर जाकर के बंद हो रहा है, तो इसको पावरफुल ब्रेकआउट मानते हैं। समझ में आ रही बात, इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड के अंदर जाएंगे, अब डाउन ट्रेंड में क्या है, देखिए एक, चलिए आप ट्रेंड साइडवेज वाली में लकीर हटा देता हूँ जरा सा। डाउन ट्रेंड मैंने आपको बनाया, इसी के अंदर मैं आपको ब्रेकआउट दिखाऊं बना करके, ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए ये शेयर चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, यहाँ होता है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद मजे की बात देखिए, ब्रेकआउट हुआ तो, लेकिन मैंने क्या कहा था, नीचे वाला भी अगर ब्रेकआउट करे तो बहुत मजा आ सकता है, लेकिन क्या होता है ब्रेकआउट, यहाँ तो ब्रेकआउट होता है, लेकिन क्या यहाँ कहीं ब्रेकआउट हलचल नजर आई, कोई हलचल नहीं नजर आई, जैसी कैंडल बनी हुई थी वैसे ही बनी है, वॉल्यूम जैसा था वैसे ही। यानी ब्रेकआउट की ये तीसरी किस्म थी, यानी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर लिया। तो अव्वलन तो बनाना चाहे लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल वाला अगर आपको जाना है, तो यहाँ कोई हलचल नहीं नजर आई, हलचल यहाँ नजर आती है, ब्रेकआउट किया और हलचल यहाँ नजर आई, और जब यहाँ हलचल नजर आती तो इसने पूरी चाल को अपनी बदल दी और ऊपर की तरफ भाग गया, ऊपर की तरफ क्या गया, भाग गया। ऐसे अगर आप अब ट्रेंड के अंदर देखेंगे तो, मान लीजिए एक रेंज मैंने बनाई इस तरीके से, ये मैंने बनाया, एक रेंज में चल रहा था। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी हरी कैंडलें बनी है, ये कितनी बड़ी हरी कैंडल बनी है यहाँ पर, क्या कोई हलचल नीचे नजर आ रही, कोई हलचल नहीं। ये भी बनी हुई, क्या कोई हलचल इसके सिद्धांत में है, कोई हलचल नहीं है। लेकिन
ये ब्रेकआउट जब होता है तो यहाँ हलचल नजर आती है आपको। हरी हरी कैंडलें पीछे वाली कैंडलों से बड़ी बड़ी बनने लगती हैं, और उसके बाद में जबरदस्त ब्रेकआउट, तीसरी किस्म का वही ब्रेकआउट, इस तरह ऊपर गया फिर आए, रिटेस्ट भी करता है और ऊपर भाग जाता है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। वेल, मान लीजिए कि अगर डाउन ट्रेंड में देखना है तो डाउन ट्रेंड में भी यही चीज, आप ब्रेक डाउन में भी ये चीजें फिट कर सकते हैं कि जब ब्रेक डाउन हो मिसाल के तौर पर, तो मान लीजिए बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए नीचे की तरफ में, यानी नीचे वाली रेड कैंडल बनने लगे। ब्रेक डाउन की कोई मिसाल मैं ले लेता हूँ। सबक बहुत ही लंबा हो गया आज का, तकरीबन पौना घंटा हो गया। जी, मान लीजिए ये साइडवेज था, ठीक है, ये मैंने पहले से नहीं तलाश कर रखा है, ये ना समझिएगा, ये साइडवेज था। एक रेंज में बना देता हूँ यहाँ पर, एक रेंज मैंने क्या कर दिया, बना दिया। एक रेंज यहाँ पर भी मैंने बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर लाल वाली कैंडलें कितनी हलचल मचा रही है, ये नीचे वाली जगह पे देखिए, यानी इस तरह आप कर्सर से आप नाप सकते हैं नीचे वाली कैंडल को, सीधे सीधे उसी सिद्धांत मिला करके। ये कैंडल है इस लेवल में कितनी हलचल मचा रही है, और जब ये हलचल मची तो फिर हलचल मच भी गई। बहरहाल, तो सबक मजीद लंबा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ये चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे देख देख के, कोई भी शेयर आप उठा लीजिए, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। समझना आपको, अभी कल परसों 2 4 दिन पहले की मिसाल है, मैंने लिया था, उसमें मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है बना भी हो। मैंने ट्रेडिंग व्यू बनाया था जो इसमें बनाया था। बहरहाल, ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने बनाया था, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर बना हुआ, इसी इसी बेस पर मैंने लिया था, सिर्फ इसी बेस पर, वल्लाह मैं बता रहा हूँ, ये इसी रेंज को मैंने बना रखा था इसी, और इसी बेस पर मैंने लिया था। ये अब ट्रेंड चल रहा था, अब ये ब्रेक डाउन कर रहा नीचे की तरफ, ठीक है। क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या था, देखिए इसमें भी आप देखिए कितनी मजे की चीज ये है कि देखिए कैसे ये डाउन ट्रेंड में था, कैसे ब्रेकआउट करता हलचल के साथ, इसको आप हलचल नाम दे सकते हैं, हलचल के साथ। मान लीजिए एक रेंज थी, इस रेंज के अंदर एक शेयर चल रहा है, लोअर लो बनाते हुए आ रहा, आप देखिए लोअर लो बनाते हुए आ रहा, बहुत सारी हरी कैंडलें बनी, बहुत सारी हरी कैंडलें बनी। मान लीजिए मैं दिखाता हूं आपको, ये हरी कैंडल, 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 ये, लेकिन क्या हलचल है नीचे, कोई हलचल नहीं। लेकिन ये वाली जब बनी, जिसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट ऐसा हुआ कि हलचल के साथ ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए, अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, सॉरी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शेड कन्वर्ट हो गया, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात? अप ट्रेंड से, सॉरी, डाउन ट्रेंड से किसमें, अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो, बहरहाल तो ये समझने की चीजें हैं। और इस बेस पर मैंने बहुत ट्रेडिंग की है, सिर्फ इस बेस के ऊपर, बड़ा बड़ा कीमती सबक है आज का, समझने की जरूरत है। मतलब कितने शेयर मैं आपको दिखा दूं, कितने चार्ट आपको, और खुद मेरे लिए हुए चार्ट, ऐसे नहीं कि हवा हवाई में मार रहा हूँ। शायद जब मैं चौथी बैच या पांचवी बैच, किसी बैच में पढ़ा रहा था, तो ये शेयर मैंने उस वक्त इसमें मार्किंग की थी, और मार्किंग करके जब ये सबक चल रहा था उसी वक्त मैंने क्या, इसको डाला भी था, और ये 400 के आसपास रेट पर था। हम्म, बाकायदा बड़ा बड़ा होगा स्क्रीनशॉट अगर देखेंगे हम तो, बाकायदा मैंने इसी सबक को समझाते हुए मैंने कहा था, देखो ये इस लेवल पे आके खड़ा हुआ है, इस ऐसे मैंने मार्किंग करके दिखाया था। और एक वक्त ऐसा आया था कि ये ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करता है, कैसे ब्रेकआउट करता है, यहाँ होती हलचल, और जब हलचल हुई ना, 4 5 महीने के अंदर ये शेयर जो है 4 5 सौ से रिटेस्ट भी करता है, कई मरतबा रिटेस्ट भी किया, एक ही 4 5 महीने के अंदर कहाँ तक गया पता, यहाँ तकरीबन आया है ये 11 12 सौ के आसपास तक रेट लगा के आया, अभी नीचे आया, अब नीचे आ रहा। समझ में आई बात? तो कहने का मकसद है, बहुत जबरदस्त चीज आज के सबक के अंदर आपके सामने आई है, और अगर इस चीज को आप 50 मरतबा भी अगर इसको देखना पड़े तो आप देखिए और इसको समझिए। खुलासा यही है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, एंट्री एग्जिट का तरीका समझ लेना आपको, बस इतना ही समझना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे ये समझ लेना, ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी एंट्री एग्जिट कैसे करना है इतना समझ लेना है, और उसके साथ में वॉल्यूम को जोड़ लेना है, यानी जहां पर ब्रेकआउट हो रहा हो वहां पर वॉल्यूम बड़े बड़े आने चाहिए हरे कलर में, तो क्या है, बहुत मोतबर माना जाता है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सबक के मुतालिक अगर सवाल हो तो वो करिएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत लंबा हो चुका है पहले ही। अस्सलाम वालेकुम।